सुबह शाम जिठानी। मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, मैं उनकी शादी में नहीं जाऊंगी। मत जाओ। अरे भाग्यवान, लेकिन वो लोग खुद हमारे घर पर न्योता देने आए थे और खास कर आपको बुलाया था। अगर आप ही शादी में नहीं चलोगे तो कैसे चलेगा? वो लोग भी मेरे जतिन की शादी में नहीं आए थे, तो मैं उनकी शादी में क्यों जाऊं? अरे तुम तो जिद पर अड़ गई हो। तभी उनकी बड़ी बहू प्राची वहां पर उनके लिए चाय लेकर आती है। क्या हुआ मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। अरे बेटा, रेखा भाभी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई थी। जतिन की शादी के समय वो शादी में आ नहीं पाए, तो तुम्हारी सासू माँ ने भी जिद बांध लिया कि जब वो मेरे बेटे की शादी में नहीं आई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन पापा जी, रेखा आंटी तो इसलिए नहीं आई थी ना क्योंकि उनकी बड़ी बहू का ऑपरेशन हुआ था, वरना वो तो बहुत अच्छी हैं। मम्मी जी, आपको ये बात समझनी चाहिए, वो आपकी इतनी पुरानी सहेली है। छोटी सी बात पर उनसे अपना रिश्ता मत खराब कीजिए। अगर एक तरफ से रिश्ता कमजोर पड़ जाए तो दूसरी तरफ से हमें उसे संभाल लेना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तू कहती है तो मैं शादी में चली जाती हूँ बस। वाह बेटा, तेरी तो बातों से ही इंसान का मन बदल जाता है। हर घर में तुझ जैसी बहू आ जाए तो कहना ही क्या। प्राची एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो हर सिचुएशन को बहुत ही शांत दिमाग से और पूरी समझदारी के साथ हैंडल करती थी। वो चाहे गुस्से में हो चाहे खुश हो, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेती थी। इसीलिए हर कोई अपनी दुविधा वाली परिस्थितियों में प्राची के पास ही अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने के लिए आते थे। क्या बात है गुंजन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, तो अचानक से क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन ना लो। गुंजन अपनी छोटी भाभी नेहा को कुछ नहीं बताती और सीधी अपनी बड़ी भाभी प्राची के कमरे में चली जाती है। भाभी। अरे गुंजन, क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। भाभी, आपको मोहित के बारे में तो सब पता ही है। हाँ पता है, लेकिन क्या हुआ? उससे तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं भाभी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने मम्मी से मोहित के बारे में बात की थी कि मुझे उससे शादी करनी है, पर मम्मी ने तो साफ साफ मना कर दिया। अब आप ही कुछ कीजिए ना। लेकिन मम्मी जी और पापा जी तो लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, तो फिर उन्होंने शादी के लिए मना क्यों किया? कुछ रीजन तो दिया होगा ना? हाँ, मम्मी ने कहा कि लड़का कोई काम नहीं करता, लेकिन मोहित ने कहा है कि उसने काफी सारे इंटरव्यू दिए हैं और इंटरव्यू क्लियर होते ही उसकी जॉब लग जाएगी। देखो गुंजन, मम्मी का कहना भी ठीक है। अगर उसके पास अभी जॉब नहीं है तो जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती तब तक मम्मी पापा शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, अगर उसकी जॉब लग जाती है तो मम्मी पापा शादी के लिए हाँ कर देंगे। लेकिन भाभी, वो तो कह रहा था कि जॉब लग जाएगी। अरे बाबा, तो जल्दी क्या है, थोड़ा इंतजार कर लो। मम्मी पापा को अपने बच्चों की टेंशन होती है, और वैसे भी हम चाहे कितना भी बोले कि पैसा जरूरी नहीं होता, लेकिन जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा जरूरी है ना। कल को अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा ना हो, इसीलिए मम्मी जी अभी शादी के लिए मना कर रही हैं। उसे समझाओ ना कि जल्दी से जॉब ढूंढ ले, फिर शादी की बात मैं खुद मम्मी पापा से कर लूंगी बस। ठीक है भाभी। प्राची गुंजन को समझाकर भेज देती है, लेकिन उनकी ये बातें प्राची की देवरानी नेहा सुन लेती है। अब उसे बहुत चिढ़ होती है कि सब लोग अपनी बातें उसे ना बताकर प्राची को ही बताते हैं, इसलिए वो हमेशा अपने मन में ही प्राची से चिढ़ती रहती। कुछ दिन बाद घर पर सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तभी घर की डोरबेल बजती है। अरे इस टाइम पर कौन आ गया? मैं देख कर आती हूँ बहू, तू काम कर जा। सुनीता दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है सामने प्राची का भाई राहुल खड़ा है। अरे राहुल बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। सुनीता राहुल को अंदर लेकर आती है। बहू, राहुल आया है, जरा चाय पानी तो लेकर आओ। प्राची जल्दी से पानी लेकर आती है। अरे राहुल, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आ रहे हो, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर रखती। मुझे कुछ नहीं खाना, बस परेशान था तो सोचा आपसे बात कर लूं, लेकिन फोन पर बात करने का मन नहीं था, इसलिए घर पर ही चला आया। अरे ऐसी क्या बात है जो फोन पर नहीं कर सकते थे और उसके लिए स्पेशली मिलने आए हो? जल्दी से बताओ क्या बात है। मैं और अनामिका डाइवोर्स ले रहे हैं दीदी। क्या? डाइवोर्स? मजाक कर रहे हो क्या? नहीं दीदी, कोई मजाक नहीं है, बस हम दोनों की नहीं बनती, और रोज रोज की लड़ाई से तो यही अच्छा है ना कि हम दोनों डाइवोर्स ले ले। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर तुम दोनों की लड़ाई होती है तो उसके बारे में बात करो, इस तरह डाइवोर्स लेना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है।
लेकिन दीदी, जब एक साथ रहकर भी हमेशा दो लोग लड़ते ही रहे तो साथ रहने का क्या फायदा है? इससे अच्छा हम दोनों अलग अलग ही रहे। अरे लेकिन तुम दोनों ने तो लव मैरिज की थी, इतना पुराना रिलेशनशिप है तुम्हारा। तुम दोनों ने सोच समझ कर ही तो शादी का फैसला लिया था, फिर अचानक क्या हो गया? शादी से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब उसे मेरी कोई बात पसंद ही नहीं आती और मुझे उसकी। बस इन्हीं बातों पर झगड़े होते हैं। ऐसे तो मुझे भी तुम्हारी बहुत सी बातें पसंद नहीं होती, और तुम्हें मेरी। तो क्या हमने अपना भाई बहन का रिश्ता खत्म कर दिया? लेकिन दीदी, देखो राहुल, तुम्हें उसकी कुछ बातें नहीं पसंद और अनामिका को तुम्हारी कुछ बातें नहीं पसंद, तो इस वजह से रिश्ता थोड़ी ना खत्म कर देंगे। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। आज के टाइम में डाइवोर्स लेना सबको इतना आसान लगता है कि 2 दिन झगड़ा होता है तो डाइवोर्स के नतीजे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दीदी, ये हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है। वही तो मैं भी तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। आज झगड़ा है तो कल सब सुलझ भी तो जाएगा ना। और नोक झोंक खटपट हर रिश्ते में चलती है। अपनी उम्मीदों का भार दूसरे पर से थोड़ा कम करना ही पड़ता है, वरना वो तुम्हारी उम्मीदें तो पूरी नहीं कर पाएगा, पर तुम्हारी उम्मीदों का भार उस पर पड़ता ही जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ खराब हो जाएगा। रिश्ते को खत्म करने की बजाय उसे समझने की कोशिश करो। ठीक है दीदी, आपके कहने पर हम कोशिश करके देखते हैं। अब दूसरों को अपनी शादी बचाने के लिए भी इनकी राय लेनी पड़ रही है। अरे किस लिए इनको इतना सर पर चढ़ा रखा है? कभी अपना भी दिमाग लगा लो। अगर ये बोल देते हैं कि डाइवोर्स ले लो तो डाइवोर्स ले लेते, इन्होंने बोल दिया मत लो तो नहीं लेंगे। हद ही हो गई। प्राची अपने भाई को समझाती है और उसके भाई भाभी का डाइवोर्स होने से बच जाता है। कुछ दिन बाद, मुझे उस कंपनी में जॉब ही नहीं करनी। पता नहीं वो मैनेजर खुद को समझता क्या है, बात बात पर दिमाग खराब करता रहता है मेरा। नहीं करनी मुझे जॉब वहाँ। अरे तो क्या जरूरत है वहां पर जॉब करने की? आपको तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि कहीं भी जॉब मिल जाएगी। अरे बेटा, लेकिन इस तरह जॉब छोड़ना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, तो बहुत टाइम से वहां पर जॉब कर रहा है, ऐसा किसी की वजह से जॉब थोड़ी ना छोड़ी जाती है। क्या बात चल रही है? सब लोग बड़े सीरियस लग रहे हैं। कुछ नहीं भाभी, बस मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। क्या जॉब छोड़ रहे हो? लेकिन क्यों? अचानक से जॉब क्यों छोड़ रहे हो? इनकी ऑफिस में इनकी बनती नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं। क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई जॉब छोड़ने की। तुम किसी भी जगह जाओगे तो किसी ना किसी से तो तुम्हारी अनबन हो ही जाएगी। हर इंसान के विचार हर किसी से थोड़ी ना मिलते हैं। और वैसे भी अब तुम्हारे प्रमोशन का टाइम है तो उस पर फोकस करो, क्योंकि इसके लिए तुमने कितनी मेहनत की है। इतनी आसानी से सब कुछ अपने हाथों से जाने दोगे क्या? वो लोग तो चाहते ही है कि तुम जॉब छोड़ दो और उन्हें प्रमोशन मिल जाए। प्राची बहू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। सही कहा भाभी, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, अपना प्रमोशन इस तरह हाथ से जाने नहीं दूंगा। बस भाभी ने बोल दिया जॉब नहीं छोड़नी तो नहीं छोड़नी। पता नहीं सबको ऐसी क्या पट्टी पढ़ाती है कि सब इनकी ही बात मानते हैं। जब देखो तब घर में सुबह शाम प्राची 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 चलता रहता है। कुछ दिन बाद, ये तो प्लॉट की बहुत ही अच्छी डील है पापा, हमें ये डील मिस नहीं करनी चाहिए। हाँ पापा जी, वैसे भी आजकल इतने सस्ते में प्लॉट कहाँ मिलते हैं। इस प्लॉट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, डील सुनने में तो अच्छी लग रही है, फायदा तो है। अरे प्राची बहू, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तो बिल्कुल चुपचाप खड़ी है। अरे भाई, ऐसा क्या सोच रही है? पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि जब डीलर कह रहा है कि प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन पर है, तो फिर उसे इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? डील दिखने में तो फायदेमंद लग रही है, लेकिन मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अब इसमें क्या गड़बड़ है? अगर हमें सस्ते में प्लॉट मिल रहा है तो इसमें तो हमारा ही फायदा है ना। कभी कभी जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है नेहा। कोई अपना नुकसान करके किसी को प्लॉट क्यों बेचेगा? जब प्लॉट की असली कीमत 50 लाख है तो सोचने वाली बात है कि वो अपना 15 लाख रुपए का नुकसान करके हमें 35 लाख में प्लॉट क्यों बेच रहा है। वैसे बात तो सोचने वाली है, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। हम तो इसी बात से खुश हो गए कि प्लॉट सस्ते में मिल रहा है। एक बार आप जाकर ना अच्छी तरह प्लॉट की लोकेशन दोबारा चेक करके आइए और आसपास की जगह को भी अच्छी तरह देखिएगा और उस जमीन के बारे में भी ना सब डिटेल्स अच्छी तरह से पता कीजिए। प्राची के कहने पर सब लोग दोबारा से प्लॉट देखने के लिए जाते हैं और आसपास की सारी जगह में अच्छी तरह घूमकर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो प्लॉट तो पहले से ही बिका हुआ है।
और प्रॉपर्टी डीलर उनके साथ फ्रॉड करके उनके पैसे लेकर भागने वाला था। अच्छा हुआ जो बहू ने ये सोचा, वरना हम लोग तो इसी खुशी में प्रॉपर्टी डीलर को प्लॉट के पैसे दे देते कि वो हमें सस्ता प्लॉट दे रहा है। बहू ने तो हमें लूटने से बचा लिया। सच में हमारी प्राची बहू बहुत समझदार है, कभी भी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेती। अगर ये नहीं होती तो आज हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। हाँ, ये नहीं होती तो घर में शायद कोई सांस भी नहीं ले पाता। जब देखो तो प्राची प्राची प्राची, जब देखो तब इनका ही गुणगान चलता रहता है। अरे इतना दिमाग तो हर कोई लगा सकता है, खामखा इनको चने की झाड़ पर चढ़ाकर बिठा दिया है। हमसे तो कोई हमारी राय भी नहीं पूछता। किसी को भी कुछ पूछना होता है तो बस प्राची भाभी, सुबह शाम प्राची प्राची। कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये तो घर में कभी मेरी पूछ होने ही नहीं देंगी। अब नेहा तो पहले से ही प्राची से चिढ़ी रहती थी, लेकिन अब उसके मन में ये बात आ जाती है कि वो कैसे घर वालों की नजरों में प्राची की वैल्यू कम करे। कुछ दिन बाद फाइनली राहुल की जॉब लगी और मम्मी पापा भी शादी के लिए मान गए। प्राची भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा था। गुंजन की शादी की तैयारी के लिए अब उसकी मम्मी को उसकी शादी की ज्वेलरी बनवानी थी। अरे प्राची बहू, गुंजन की शादी के लिए ज्वेलरी बनानी है तो तुम पैसे ले जाना और ज्वेलरी पसंद कर लेना। तुमने बताया था ना तुम्हारी पहचान में कोई अच्छा ज्वेलर है। हाँ मम्मी जी, वरुण जी भी हमेशा उन्हीं से ज्वेलरी लेते हैं, तो वो रेट भी ठीक ही लगाएंगे और ज्वेलरी भी अच्छी होगी। अच्छा ठीक है बेटा। ननद तो गुंजन मेरी भी है, लेकिन गहनों की जिम्मेदारी सिर्फ जेठानी जी की। इस घर में मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। जब देखो तब सुबह शाम इन्हीं के गुण चलते रहते हैं। अभी बताती हूँ इन्हें, अगर ज्वेलरी खरीदने मैं नहीं जाऊंगी तो ये भी नहीं जाएंगी। बहुत इज्जत करते ना सब इनकी। अभी कलेश करवाती हूँ। नेहा जल्दी से गुंजन के पास जाती है। अरे नेहा भाभी, आप यहाँ? हाँ, मैंने ये सोचा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है नेहा। क्या? तुम्हारी शादी के लिए ज्वेलरी की शॉपिंग हो रही है और तुमसे कुछ पूछा भी नहीं जा रहा। हर चीज की बागडोर प्राची भाभी ने बस अपने हाथ में ही ले रखी है। अब तुम्हारी शादी है तो ज्वेलरी भी तो शादी में तुम्हारी पसंद की आनी चाहिए ना। हाँ भाभी, लेकिन मुझे ना प्राची भाभी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे लिए अच्छी ज्वेलरी लेकर आएंगी। अरे लेकिन उन्हें कम से कम तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में तो पूछना चाहिए ना। शादी तुम्हारी है कि उनकी? हाँ, और वैसे भी जब सब लोग हर चीज में उनकी राय लेते हैं तो उन्हें तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदने से पहले तुमसे पूछना तो चाहिए था। वो तो अपने मन से कुछ भी करेंगी। सबको इतना मुट्ठी में कर लिया है कि तुम्हारी शादी की ज्वेलरी शॉपिंग के लिए तुमसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। बात तो आप ठीक कह रही हैं भाभी, इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। मैं अभी जाकर मम्मी से बात करती हूँ। जाओ जाओ। अब आएगा मजा। गुंजन नेहा की बातों से भड़क कर अपनी मम्मी से बात करने जा रही थी, तभी प्राची उससे कहती है, अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, मैं अभी तुम्हारे ही रूम में आ रही थी। मेरे रूम में? क्यों भाभी? अरे मम्मी जी ने कहा है कि तुम्हारी शादी की ज्वेलरी खरीदनी है, तो तुम आज मेरे साथ चलना और तुम्हें जो भी ज्वेलरी पसंद हो ना बता देना। एक बहुत अच्छी सी ज्वेलरी मैं तुम्हें अपनी तरफ से दिलवाऊंगी। तुम्हें डायमंड की लेनी हो तो डायमंड की लेना और गोल्ड की लेनी हो तो गोल्ड की ले लेना। अच्छा हुआ कि मैंने कुछ नहीं कहा, वरना खामखा प्राची भाभी को कितना बुरा लगता। कि नेहा भाभी भी ना। अब नेहा का उन दोनों का रिश्ता खराब करवाने का ये प्लान तो फेल हो जाता है। वो कुछ और सोचने लगती है। कुछ दिन बाद प्राची के भैया भाभी घर पर आते हैं। थैंक यू दीदी, जो आपने उस टाइम हमारा रिश्ता टूटने से बचा लिया, वरना अगर हम दोनों अलग हो जाते तो शायद पूरी जिंदगी अपनी वो गलती कभी नहीं सुधार पाते और हमेशा पछताते रहते। अरे कोई बात नहीं अनामिका, ये तो राहुल की बड़ी बहन होने के नाते मेरा फर्ज था। बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। प्राची अंदर चाय लेने के लिए चली जाती है और वहां नेहा मौका ढूंढकर अनामिका के पास उसे भड़काने के लिए बैठ जाती है। एक बात कहूँ तो बुरा मत मानना अनामिका, हर छोटी छोटी बात के लिए ना इस तरह दीदी से बात करना अच्छा नहीं है। वो तो पीछे से यही बोलती हैं कि हर छोटी छोटी बात के लिए बच्चों की तरह मेरे पास आ जाते हैं। क्या? नहीं नहीं दीदी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि प्राची दीदी कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती।
और अगर बोला भी होगा तो भी कोई बात नहीं। आज उनकी वजह से ही हमारा रिश्ता बच पाया है, वरना अपनी नादानियों की वजह से हमने तो सब कुछ खराब कर लिया होता। नेहा का ये प्लान भी जब फ्लॉप हो जाता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो प्राची की एक भी तारीफ नहीं सुन सकती थी और ना ही ये बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई प्राची से अब कोई राय ले। सुबह शाम सबके मुंह से प्राची प्राची सुनकर मेरे तो कानों में दर्द हो गया है। ऐसा लगता है कि घर में उनके अलावा और कोई है ही नहीं। जब देखो तो हर समय सुबह सुनो तो प्राची, शाम को सुनो तो प्राची, पूरा दिन प्राची प्राची प्राची। कुछ दिन बाद, अच्छा, वो माँ को देने के लिए जो मैं पैसे लेकर आया था वो तुमने भाई को दे दिए ना? अभी नहीं दिए, आज दे दूंगी। अच्छा, ठीक है। नेहा वहां से गुजरते हुए उनकी ये बात सुन लेती है। अच्छा, तो इनके मायके वालों ने इनसे पैसे मांगे, लेकिन ये पैसे अब मैं वहां तक पहुंचने नहीं दूंगी, उससे पहले ही इन्हें कहीं छुपा दूंगी। तब मजा आएगा जब इनके मायके वालों से इनकी लड़ाई होगी। नेहा मौका देखकर प्राची के कमरे से वो पैसे उठाकर घर में कहीं छुपा देती है। शाम को जब देने के लिए प्राची पैसे ढूंढती है तो पूरे घर में उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। अरे, मैंने तो यहीं रखे थे पैसे, कहाँ चले गए? अरे भाभी, जरा ध्यान से देखो ना, लगता है आपने कहीं और रख दिया। याद करो, मुझे अर्जेंटली वो पैसे देने हैं। उनकी आवाज सुनकर नेहा वहां पर आ जाती है। अरे ये जतीन जी प्राची भाभी से पैसों की बात क्यों कर रहे हैं? प्राची दीदी को तो अपने घर पर पैसे भेजने थे ना। मैंने पूरा कमरा छान मारा जतिन, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिल रहे। कल नेहा की मम्मी का ऑपरेशन है और पैसे नहीं मिल रहे। आज हर हाल में हमें उन्हें पैसे देने ही है। क्या? मेरी मम्मी का ऑपरेशन? अरे, तुम कहाँ से आ गई? वो सब छोड़िए, लेकिन मेरी मम्मी का ऑपरेशन और पैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माफ करना नेहा, ये बात करके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे भाई का फोन आया था कि तुम्हारी मम्मी के घुटनों का ऑपरेशन है, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे थे। तो मैंने भैया से बात की। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो कुछ पैसे मैंने मिलाए और बाकी के पैसे भैया भाभी ने। मुझे वो पैसे लेकर तुम्हारे घर जाना था, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। नेहा की आंखें शर्म से झुक जाती है कि प्राची ने उसकी मम्मी के ऑपरेशन के लिए वो पैसे रखे थे और उसने दूसरों की नजरों में उसे गिराने के लिए ऐसी हरकत की। लेकिन अब वो किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, राकेश अपने हाथ में एक सूटकेस लेकर आता है। अरे, ये सूटकेस किसका है? मैं स्टोर रूम में कुछ सामान लेने गया था तो देखा ये नया का नया सूटकेस वहां पर रखा है। तुम लोगों ने रखा था क्या? और ये तो वही सूटकेस है, लेकिन ये स्टोर रूम में कैसे पहुंच गया? जरा खोल कर तो देखो। प्राची ने सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें पैसे बिल्कुल सेफ थे। वो पैसों का सूटकेस जतिन को देती है और नेहा की मम्मी का ऑपरेशन हो जाता है। उस दिन से नेहा के मन में प्राची के लिए जो भी चिढ़ और जलन थी वो सब अब खत्म हो जाती है और सब लोग सुबह शाम घर में प्राची प्राची क्यों करते रहते थे। ये बात इसे अच्छी तरह समझ में आ जाती है।